बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फैलन, जिसे हम विटलो भी कहते हैं या फिर पैरानोकिया भी कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और उसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि विटलो, जिसे हम फैलन कहते हैं, पैरानोकिया कहते हैं, इसमें पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करती हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। विटलो, जिसे हम पैरानोकिया भी कहते हैं, फैलन भी कहते हैं, इनग्रो टॉय नेल भी कहते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके में इंसान को जो नेल्स होता है उसके ऊपर जो फोल्डिंग स्किन होती है उसमें जो है ना एक इन्फेक्शन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी इंसान को फिंगर के नेल के ऊपर जो फोल्ड स्किन होती है इसमें इंफेक्शन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ये एक बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन पेशेंट में देखने में आती है, जो पेशेंट को कोई भी काम करने में से जो है ना वो रोकती है। यानी ऐसा इंसान जो बार बार किचन में काम करता हो, या फिर ऐसी फीमेल जो बहुत ज्यादा घरों में काम करती हो, किसी भी घर में काम करती हो, या फिर ऐसी फीमेल जो घरों में कपड़े वगैरह धोती हूँ, तो उनमें ये सिचुएशन जो है ना वो अक्सर देखी जाती है। यानी जब वो काम करते हैं, कोई भी पानी वाला काम करते हैं या बर्तन वगैरह धोते हैं या फिर घर में सफाई वगैरह करते हैं, तो उनके जो फिंगर्स होती है, या फिर पाँव की फिंगर होगी या फिर हाथ की फिंगर होगी, उनकी जो फोल्डिंग स्किन होती है वहां पे एक बहुत ज्यादा ब्रूजिंग पेन का सिम्टम देखने में आता है, और उसके में एक पस की जो है ना फॉर्मेशन वो भी देखने में आती है, और इसके साथ जो नेल होता है उसका वो कलर जो है ना वो ब्लैकिश जो है ना वो भी वो अक्सर पेशेंट में देखने में आ सकता है। यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन जो है ना वो फील करता है, और उसमें किसी भी काम करने में जो है ना वो इंसान हाथ लगाने से जो है ना वो डरता है। दोस्तों, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद मैं आपको इसके साइन और सिम्टम बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान को फिंगर के ऊपर जो फोल्डिंग स्किन होती है इसमें आपको इन्फेक्शन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी दोस्तों, ऐसे पेशेंट या फिर ऐसे लोग जो कि डायबिटीज हो, यानी डायबिटीज पेशेंट में ऐसी सिचुएशन जो है ना आपको अक्सर देखने में आती है। उनके जो नेल्स होते हैं उसमें बार बार जो है ना एक पस की जो है ना वो फॉर्मेशन जो है ना वो अक्सर बन जाती है, उसमें ये सिचुएशन जो है ना वो बहुत आम होती है। तो ऐसे पेशेंट में भी ये सिचुएशन देखने में आती है। और उसके बाद दोस्तों, ऐसी फीमेल्स जो किचन में बहुत ज्यादा काम करती हैं या बहुत ज्यादा उनको घरों में काम करने की वजह से बार बार पानी में डालने की वजह से उनकी जो फिंगर्स होती है वो रैप्चर हो जाती है, उसकी जो जो स्किन होती है वो रैप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो पस जो है ना वो बन जाती है। तो ऐसी फीमेल में भी ये सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। उसके अलावा दोस्तों, किसी कट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से भी आपको ये सिचुएशन जो है ना अक्सर औकात फीमेल के जो है ना या फिर मेल के में सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। तो दोस्तों, ये एक चंद जो है ना वो पैथोलॉजिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से पेशेंट के जो फिंगर्स होती है वहां पे जो फोल्डिंग स्किन होती है उसमें ये सिचुएशन जो है ना आपको देखने में आती है। अब मैं दोस्तों आपको इसके सिम्टम बताता हूँ कि कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को इस सिचुएशन में देखने में आते हैं। सबसे पहले जो आपको सिम्टम देखने में आती है वो होती है बहुत ज्यादा ब्रूजिंग पेन जो है ना ऐसे आपको नेल्स की जो है ना वो टच करने से जो है ना वो देखने में आती है। यानी की वजह से कि पेशेंट कोई भी काम करने से पहले वो अपना हाथ जो है ना वो पीछे कर लेता है, वो अपनी जो इन्फेक्टेड जो फिंगर होती है वो पीछे कर लेता है, कहीं वो टच ना हो जाए। इसमें आपको ये सिचुएशन देखने में आती है, बहुत ज्यादा ब्रूजिंग पेन का सिम्टम देखने में आ सकता है। अगर वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हुआ है तो वहां पे एक पस की जो फॉर्मेशन है वो भी आपको देखने में आती है। जो पस अगर बहुत ज्यादा पुराना हो गया हुआ है, थोड़ा सा पुराना हो गया, तो वहां पर उसका जो कलर होता है वो येलोश कलर जो ना वो दिखाई दे सकता है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी फीमेल को बहुत ज्यादा फैलन का इश्यू देखने में आता है, उसकी वजह से उसके हाथों के साथ साथ पाँव की फिंगर्स में भी सिचुएशन जो है ना वो देखने में आ सकती है। तो फैलन के सिम्टम के बारे में बताता हूँ कि अगर किसी पेशेंट में फैलन का इशू देखने में आ रहा है तो वहां पे कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वहां पे बहुत ज्यादा ब्रूजिंग पेन का सिम्टम देखने में आता है, एक स्वेलिंग जो है ना बहुत ज्यादा देखने में आती है, उसमें कलर जो है ना उसका रेडनेस जो है ना वो देखने में आती है। वहां पे जो नेल होता है उसकी नेक्रोसिस जो है ना वो भी देखने में आती है, ब्लैक नेल जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। अगर वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हुआ है तो वहां पे जो पस है उसका भी फॉर्मेशन आपको देखने में आती है, जो पस का कलर होता है उसका येलोश कलर जो ना वो देखने में आ सकता है। जो अफेक्टेड फिंगर्स होती है वो इंसान किसी भी काम करने में जो है ना वो हाथ लगाने से डरता है, उसको पहले खींच लेता है, उसके बाद दूसरी फिंगर से जो है ना वो काम परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, ये चंद एक क्लियर सिम्टम थे जिसमें इंसान है उसको फैलन में ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो फैलन को कवर अप करती हैं। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप करती है वो है सलेशिया। इन दोस्तों, अगर किसी को
इनिशियली तौर पे फैलन का इशू हुआ है, तो आप ये मेडिसिन सिलेशिया आपने 30 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करनी है, तो आपको ये सिचुएशन जो है ना उससे आगे बढ़ने से जो है ना वो खत्म हो जाएगी, और आपका जो बार बार इन्फेक्टेड नेल्स है वहां पे जो है ना वो खत्म हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपको अभी स्टार्ट ही में ये सिचुएशन देखने में आई है, तो आपने ये जो सिलेशिया मेडिसिन है 30 CH में आपने ये इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है सिचुएशन में वो है फ्लोरिक एसिड। इन दोस्तों फ्लोरिक एसिड ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपको जो इन्फेक्टेड जो नेल्स होती है वहां पे सर्दी से या बर्फ की टकोर करने से आपको सुकून महसूस होता हो और रात को बहुत ज्यादा ब्रूजिंग पेन का सिम्टम जो ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में आपने ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है फैलन के केस में। जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है वो होती है ड्रोसरा। इन दोस्तों ड्रोसरा ऐसे केस में आपको बहुत ही अच्छा असर करती है जब आपकी फिंगर्स में बार बार इन्फेक्शन देखने में आता हो, वहां आपकी जो फोल्डिंग स्किन है वहां पे पस की फॉर्मेशन देखने में आती हो, और आपने जो ड्रोसरा का मदर टेंचर है वहां पे आपने फिंगर जो है ना वो डिप करनी है, उसको डिप करके रखना है, और साथ आपने जो है ना उसके अलावा आपने ड्रोसरा मदर टेंचर जो क्यू फॉर्म है आपने इसके जो ना 10 कतरे जो है नीम गुनगुना पानी में आपने इस्तेमाल करने हैं। तो उससे ये होगा कि ये बहुत अक्यूट रेमेडी है, आपकी उसी टाइम थोड़े टाइम तक आपको इस सिचुएशन से जो है ना वो आपकी पेन से भी सुकून हो जाएगा, उसके साथ आपको जो उस कंडीशन से आपको बहुत ज्यादा एक बेचैनी लगी हुई है आप उस कंडीशन से भी निकल जाएंगे, और आपकी जो ब्रूजिंग है और आपकी रेडनेस है उससे भी आपको थोड़ा सा सुकून महसूस हो जाएगा। इन दोस्तों ये एक्यूट रेमेडी है ड्रोसरा मदर टेंचर। आपने इसमें थोड़ा जो अपनी फिंगर है वो डिप भी करनी है, और अलहदा आपने इस मेडिसिन जो ड्रोसरा मदर टेंचर है आपने नीम गुनगुना पानी में आपने ये इस्तेमाल भी करने हैं। ये तीनों मेडिसिन सिलेशिया आपने फर्स्ट रेमेडी के तौर पर आपने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट मेडिसिन जो बहुत अच्छा असर करती है वो है फ्लोरिक एसिड। और फ्लोरिक एसिड खास तौर पे ऐसे केस में बहुत अच्छा असर करती है जब आपको रात को बहुत ज्यादा पेन हो और आपको बर्फ की टकोर करने से आपको सुकून महसूस होता हो, आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज पेशेंट है तो डायबिटीज केस में आपको बार बार फिंगर नेल पे इस तरह का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में आपने होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिकम जो है ना वो इस्तेमाल करनी है, तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो रिजल्ट देती है। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत सेंड करके या फिर अपने टेस्ट सेंड करके अपने ट्रीटमेंट जो है ना वो करवा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।